स्टूडेंट्स 6th क्लास के स्टूडेंट्स ਲਈ अध्याय 3 चैप्टर 3 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ प्लेइंग विद नंबर्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ पहला लेक्चर करन जा रहे हैं। ठीक है जी। तो कुछ लोगों का इंग्लिश मीडियम है, कुछ लोगों का पंजाबी मीडियम है, हिंदी वाले रेयरली होंगे ने। सो हरेक डेफिनेशन मैं हरेक टर्म मैं पंजाबी विच भी लिखूँगा तो मैं इंग्लिश विच भी लिखूँगा। जो इंग्लिश वाले हैं वो अपनी इंग्लिश विच उतार लेना, वैसे दोनों उतार लो, कोई नुकसान नहीं हैगा, पर इंग्लिश वाले इंग्लिश उतार लेना, पंजाबी वाले पंजाबी उतार लेना। इंग्लिश वाले जोड़े हैं वो पंजाबी भी नाल उतार लेंगे तो मीनिंग ज़्यादा क्लीयर हो जाएंगे। ठीक है जी। उस तो बाद जिहड़ा आपां क्वेश्चन सिर्फ समझने ने ध्यान नाल उतारन की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे विच मैं सारे नोट्स डाल दूँगा, तुसीं उत्थों सिर्फ जिहड़ा हैगा डाउनलोड कर लेने हैगे ने, तुहाडे फोन दे विच आ जाणगे, फिर आराम नाल उतारना। सो सिखते सिखते नहीं उतारिया जा सकता हुंदा, गड़बड़ हो जाती हैगी। ठीक है जी। सो चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स, पंजाबी च कहंदे संख्यावां नाल खेडना। ठीक है जी। और अगर तुहानूं भाग आती है तो गुणा आती है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन तो डिवीज़न आती है, वाकई तुसी संख्यावां नाल खेडोगे। ठीक है जी। मान लो मेरे को 6 बटन हैगे हैं जी, तो 1 2 3 4 5 ते 6। ठीक है जी। तो 6 बटन हैगे ने तुहाडे कोल। जे मैं इन्हों इदा लिख ला तो किसी ने कोई दिक्कत नहीं की। ठीक है जी। जो आप इस तरफ लेने ना, इस तरफ असी जो लेने उन्होंने आप रो कहने होने, पंजाबी च कतार कह दें। ठीक है जी। हुणे कितनियां रो हो गई? 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। 6 रो हो गई तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो 6 रोज़ हो गई तुहाडे कोल। ठीक है जी। 6 कतारां दिख रही हैं तुहानूं एवें 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 एवें। ठीक है जी। तो इस तरह नहीं, इस तरह कॉलम होंदा है। तो ये रो हैगी, रो आप 6 ले लिया। ठीक है जी। तो हुण तुसीं देखो, जे मैं बटनां की गिणती लैनी होवे, ठीक है जी, बटन विछाए ने तुहाडे कोल। ठीक है। तो एक कतार विच बटन कितना है? ठीक है। एक कतार विच बटन, ठीक है, या इनू इंग्लिश कहांगे बटन इन वन रो। कितना जी? एक कतार च एक कतार च एक है, तो फिर टोटल कितने हो गए जी? टोटल कितने हो गए? एक कतार विच एक बटन है। ठीक है जी। तो 6 कतारां नाल गुणा कर दो। सो 6 हो गया जी तुहाडे को। एक बटन है तुहाडे को। ठीक है। एक बटन 6 नाल गुणा करता 6। लो, एक सिचुएशन नूं बदल दिए। टोटल टोटल मैंने कुल बटन। पंजाबी वाले की भी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी तुहाडे कोल। तो ये पहली सिचुएशन सी जी, पहली सिचुएशन सी 1 2 3 4 5 ते 6, क्योंकि बटन मैं चुकन लग्या ना। दूजी सिचुएशन दे विच मैं की कीता? ठीक है। सो 3 इस तरह लगा देते, 3 इस तरह लगा देते। ठीक है जी। सो तुहानूं आराम नाल समझ आ गई जी तुहाडे कोल। ठीक है। सो ऐदा भी 6 बन सकता, बिल्कुल बन सकता जी। इस बार तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है सिचुएशन किदां दी आ गई, नीचे मैं बना भी देना वा। 1 2। हाँ जी। हुण आपां क्वेश्चन पूछिए कि थोड़े को कतारां कितनियां ने? 1 2 3। ठीक है जी। 3 तुहाडे कोल कतारां हैगियां ने तुहाडे कोल। ठीक है जी। एक च कितने बटन हैगे जी? 2। ठीक है। 2 बटन एक च हैगे ने। 2 एक बारी, 2 एक बारी, 2 एक बारी, 2 कितनी बार आ गया जी? 3 बारी, तो भी 6 ही बनता पाया है। ठीक हो गया जी। तो दूजी सिचुएशन भी क्लीयर होगी। क्या किसी होर तरीके ना बनाया जा सकता है? हुण जदे कोई सियाणा बच्चा कहूगा हाँ जी सर बनाया क्यों नहीं जा सकता हैगा। लो, सो तीजी सिचुएशन आपने कुछ इदा की बना ली। ठीक है जी। तो आ भी बड़े वधिया ढंग नाल बन गई तुहाडे को। तो जे आ बन गई सिचुएशन, इत्थे कितनियां कतारां हो गई? 1 2 कतारां मैंने रोज़। ठीक है जी। स्टार्टिंग विच मैं लिखता, कतार बोलूँगा तो रो होएगी तुहाडे को। ठीक है जी। मिलनी कि मैं एवं 1 3 4 5 6 1 2 3। एक विच एक बटन सी, 6 विच कितने हो गए? 1 गुणा 6, एक बटन 6 बारी आया है।
2 बटन 3 वारी आए, ठीक है जी। सो ये भी 6 हो गया। हुण की होया तुहाडे कोल आ सिचुएशन बना ली, ठीक है जी। सो ये सिचुएशन दे विच की हो गया तुहाडे कोल, ठीक है। तो ये विच कतारां कितनियां आ गईयां, ठीक है। आपां की किया सीगा 1 गुणा 6, 6 आपां की लईआं सी रोज़ कतारां, 1 की लिया सी आपां बटन, ठीक है जी। तो पहला आप बटन लै रहे हैं, उन्होंने रोज़ ना गुणा कर रहे हैं, कुल बटन सानू मिल रहे हैं, कुल तो 6 ही ने। फिर आप अगले विच की किया रोज़ आप आ लईआं ने आर, ठीक है जी, कितनियां 3, ठीक है जी। उस तो बाद बटन एक किन्ने ने 2 गुणा कर लिया। हुण रोज़ कितनियां आ गई जी 1 2, बटन एक किन्ने ने 3, आंसर की आ गया 6, ठीक है जी। सो ऐदा भी 6 बन गया। सो एक सिचुएशन आ बन गई जी तुहाडे कोल, एक सिचुएशन आ बन गई जी तुहाडे कोल, एक सिचुएशन तुहाडे कोल आ बन गई जी। क्या होर तरीके नाल 6 लिखिया जा सकता है? हाँ जी लिखिया जा सकता है। बंदा कहता सर इतना ला दो 6, हुण देखो इको ही कतार रह गई, 1 2 3 4 5 6, इको ही कतार दे विच आपां 6 कर दिते बटन, ठीक है जी। जे इको कतार दे विच 6 कर दिते, आपां करदे की सीगे तुहाडे कोल कतारां लैंदे सी तां इको है, एक कतार च कितने बटन है 6, तो कुल मिला के 6 आ गया, ठीक है जी। सो इसदा मतलब है 6 नूं आपां लिखण दा तरीका की लिखिया, अगर 6 नूं मैं लिखा, ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है तुहानूं समझ आ गया, तुहाडे पास प्लेइंग विद नंबर है, बस प्ले ही करना है, आपां नहीं नंबरस ना। हुण इसदा मतलब जदों 6 है, 6 नूं मैं लिखण दा तरीका लवां तुहाडे कोल, सेव अगला पेज लै ला, तां 6 नूं एक तरीका लिखण दा हो गया जिहड़ा साडा पहला तरीका सी, 1 गुणा 6, ये भी 6 ही है। 6 नूं लिखण दा दूजा तरीका 2 गुणा 3 6, ठीक है जी। 6 नूं लिखण दा तीजा तरीका असी लिखिया 3 गुणा 2 6, 6 नूं लिखण दा चौथा तरीका, ठीक है जी। इन्हां 4 तरीकों तो इलावा जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आपां 6 नूं नहीं लिख सकते गुणा पा के तुहाडे कोल, ठीक है जी। इहदा मतलब तुसीं इन्हां च खासियत देखो, तुहाडे कोल जिहड़ा 1 है ये 6 नूं भाग करदा है, हाँ जी करदा है। 6 6 नूं भाग कर दिंदा है, हाँ जी कर दिंदा है। 2 6 नूं भाग करदा है, बिल्कुल करदा है, ठीक है कर लो। 6 नूं अगर 2 ते भाग करनी होवे 2 दी 6, सो करदा 2 6 नूं भाग, 3 6 नूं भाग करदा है तुहाडे पास, ठीक है जी। आ वाला 3 देखिया 6 6 नूं भाग करदा है। इहदा मतलब आ वाली जिहड़ियां चीज़ां आपां तोड़ के लिखियां ने तुहाडे कोल, 6 नूं आपां ने गुणा विच जिहड़े वख-वख तरीकिਆਂ नाल लिखिया है, इन्हां नूं आपां पता की करना, 1 लिख लिया, उस तो बाद 2 लिख लेना, उस तो बाद 3 लिख लेना, उस तो बाद 6 लिख लेना। लिखे आर द फैक्टर्स ऑफ 6, 1 2 3 6 नूं 6 दे गुणनखंड कहते हाँ, ठीक है जी। इसका मतलब गुणनखंड च की खासियत हुई, ठीक है जी। देखो ज़रा तुहाडे पास गुणनखंड पक्की गल है, पहली गल है 6 तो छोटा है या 6 तो बराबर है, 6 तो वड्डा नहीं हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो आप एक नवी टर्म डिफाइन करनी है, नवी टर्म केड़ी है, या असी फैक्टर वर्ड यूज़ करांगे या असी करांगे गुणनखंड, ठीक है जी। सो जे आपां नूं कहा जाता है 6 दे गुणनखंड बनाओ, तो 6 नूं असी इस तरह तोड़ते हैं, ठीक है जी। भी गुणा तो 6 ही बन जाए तुहाडे कोल, ठीक है जी, पर आ 2 चीज़ां पक्कियां इसनूं जिहड़ा हैगा डिवाइड कर दियां होण, ठीक है। एग्जाम्पल आपां बदल लैंदे हां तुहाडे कोल। हुण जे मैं तुहानूं क्वेश्चन कह दा, ठीक है बई 24 दे गुणनखंड बनाओ, पेज आपां बदल लैंदे हां तुहाडे कोल। ये 6 सी 1 2 3 4, मैं बाद च प्रॉपर्टियां लिखदा इन्हां दियां। 1 2 3 4 6 नूं असी इंग्लिश वाले कहांगे फैक्टर्स ऑफ 6, पंजाबी वाले कहांगे 6 दे गुणनखंड। खासियत जिसनूं 20 गुणनखंड कहोगे वो 6 नूं भाग पक्का करेगा,
ठीक है जी। किसी संख्या का गुणनखंड उसनों पूरा पूरा भाग करता है। मैं अगे लिखे हुए ने ये सारिया चीज़ां नंबर्स तो तुहानूं फिर मैं अगे दिखाऊंगा, ठीक है जी। सो पेज नंबर 1 दे विच आपां ने क्या किया, आपां ने बटनां नाल लिख के देख लिया भी 6 इदां लिखिया जा सकता है। उस तो बाद असी जिहड़ा हैगा अगले दे विच तुहाडे कोल कह दिता कि जिहड़ियां आ पॉसिबिलिटीज़ बणियां सीगियां 1 2 3 ते 6 जिहड़ियां इन्हां नूं 6 दे गुणनखंड कहते हाँ। फिर आपां क्या गुणनखंड च खासियत की है, खासियत तुहाडे पास है कि जिहड़ा भी तुहाडा 6 का गुणनखंड होगा या किसी भी नंबर का गुणनखंड होगा उन्होंने पूरा पूरा भाग करेगा, बस ये चीज़ का ख्याल रखना। आगे तुहानूं लिखियां हुई मिलदियां ने सारिया चीज़ां। तो लो हुण आपां करदे हां, तुहाडे कोल एक क्वेश्चन ले लैंदे हां, ठीक है जी। तुहाडी एक्सरसाइज 3.1 है जी तुहाडे पास, मैं उत्थों एक एग्जाम्पल चक लैना वा, तुसीं देखना उत्थे एक्सरसाइज तुहाडी 3.1 है। मान लो मैं 24 दे गुणनखंड बनाने ने, ठीक है जी। तो जी थोड़ी पंजाबी वाली किताब है उसके उत्ते लिखा हुआ है सारे गुणनखंड लिखो, इंग्लिश वाली च राइट ऑल द फैक्टर्स, ठीक है जी। 3.1 एक्सरसाइज रहेगी तुहाडे कोल, ठीक है जी। राइट ऑल फैक्टर्स, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ, पहला ले लो 24, चलो सारे गुणनखंड लिखो। ठीक है जी। हुण आपां सारे गुणनखंड लिखने ने। पहला 6 वाले नूं वापस मुड़ देखते हैं। जदों 6 वाली उदाहरण लई सी तो उहदे विच 6 1 आया सी, 6 आया सी, ठीक है जी। 1 ते 6 पक्का आए, ठीक है। इत्थे आपां एक होर उदाहरण ले लीए, ठीक है, तां जो सानूं क्वेश्चन पक्का हो जाए। 24 ते जाण नालों पहलां आपां एक थोड़ी जी होर सौखी उदाहरण ले लीए तां जो फिर असीं 24 ते आराम नाल जा सकीए। सपोज मैं 8 ले लिया, ठीक है जी। 8 नूं तुसीं लिखना तोड़ के जिमें 6 नूं लिखिया सी, जिमें 6 वांटे अरेंज कीते सीगे, ठीक है जी। तो 8 नूं लिख सकते हैं तुहाडे कोल, देखो सिंपल। तो ये मैं तुहाडे कोल 8 नूं लिखा तो 1 गुणा 8 8 लिखा जा सकता है, हाँ जी। 8 नूं 8 गुणा 1 भी 8 लिखा जा सकता है, ठीक है जी। 8 नूं आपां 2 गुणा 4 भी 8 लिख सकते हैं। 8 नूं आपां 4 गुणा 2 भी 8 लिख सकते हैं। और 8 नूं किसी तरीके नाल नहीं लिखा जा सकता। 1 दे पहाड़े ते 8 आया, हाँ जी आया। 1 8 8, 2 दे पहाड़े ते 8 आया, हाँ जी। 2 चौके 8 आ गया जी तुहाडे कोल। 3 दे पहाड़े ते 8 आंदा नहीं। 4 दे पहाड़े ते 8 आया, हाँ जी। 4 दूनी 8 है। 5 ते 8 आंदा नहीं। 6 ते 8 आंदा नहीं। 7 ते 8 आंदा नहीं। 8 एकम 8 8। तो यदा मतलब ये जिहड़े गुणनखंड ने वो बनया 1, ठीक है जी। 2 सब तो छोटा पहला लिख लिया ना, फिर अगला, फिर 4 ते 8। ਉਹਦੇ ਕੀ बने ਸੀਗੇ 1 2, देख लो 1 8 ਨੂੰ ਇੱਥੇ 1 हैगा ना, यस हैगा। दोबारा थोड़ी लिखना, 2 हैगा ना, हाँ जी हैगा। 4 हैगा, हाँ जी हैगा। 8 कोई रह तो नहीं क्या, नहीं। तो इत्थों एक चीज़ देखो, जदों तुसी गुणनखंड लिखते हो, ठीक है, 1 पक्का होंदा हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। 1 हर एक चीज़ नूं भाग करता है। 1 दे पहाड़े ते सारा कि मैं 1 1 दूनी दूनी, फिर 1 दी 1 दे पहाड़े ते सारा कुछ ही आ जाना ना। सो 1 इत्थे भी आ गया, और रकम भी आनी है, आ भी पक्का आनी है। यदा मतलब जो तुसी गुणनखंड बनाओगे 1 पक्का आना है, वो जिहड़े नंबर के गुणनखंड बनाओगे वो पक्का आना है। विच विचाले वाली टर्मां तुसी लभणियां होणगियां, ठीक है जी। सो हुण आपां एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन करते हैं तुहाडे कोल। हुण 24 ले लिया, भाग थोनों सारिਆਂ ਨੂੰ आती है, स्टिल मैं भाग लिखी जाऊँगा। 24 के गुणनखंड 1 लेना ही लेना, 24 लेना ही लेना, ठीक हो गया जी। हुण वारी आई 2 की, ठीक है। क्या 2 24 नूं भाग करता है, करके देख लिए। 2 एकम 2, ठीक है। 4 2 दूनी 4, तो 2 करता है ना तुहाडे पास भाग, ठीक है। इसदा मतलब जिवें इत्थे लिखा उत्ते आपां सारे इकट्ठे करके लिख देंगे, ठीक है जी। सो जे 24 लिखीए, 24 नूं आपां 2 नाल भाग कीती सी, 12 आंसर आ गया सी। 12 दूना 24 हुंदा। सो इत्थे 2 लिख दिओ जी, इत्थे 12 लिख दिओ, ठीक हो गया। इधरों चलना आपां ने, उधरली आपां वैल्यूज़ भरते जाना है। क्यों 2 गुणा 12 24 बने ना, 2 इत्थे लिख दो, ठीक है। 12 उत्थे लिख दो। अच्छा हुण जिहड़ा हैगा क्या 3 24 नूं कटदा है, हाँ जी। 3 8 24। ਇਹਦਾ मतलब है जिहड़ा 24 है इसनूं 3 गुणा 8 लिखा जा सकता है, हाँ जी। 3 गुणा 8 लिखा जा सकता है तुहाडे कोल। जे 3 गुणा 8 लिखा जा सकता हैगा तो इत्थे तुसीं 3 लिख दो, इत्थे तुसीं 8 लिख दो, ठीक हो गया जी। हो गया तुहाडा
ठीक है। इदा थोड़ा कोई भी मिस नहीं होएगा। 4 दे पहाड़े ते 24 देखिए, ठीक है। 4 छिका 24, ਇਹਦਾ मतलब है 24 ਨੂੰ मैं 4 गुणा 6 लिख सकता वा। हाँ जी लिख सकता वा। तो फिर तुसी की करना है, तुसी 4 उत्थे लिख देना, 6 तुसी उत्थे लिख देना, ठीक है जी। हुण क्या विच कोई नंबर आएगा? 4 और 6 दे विच एक नंबर रह गया 5, 4 और 6 दे विच एक नंबर रह गया 5। तो 5 जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल वो तो अपने कम आना नहीं गा, क्यों? क्योंकि 5 तो 24 नूं भाग करता नहीं गा। ਇਹਦਾ मतलब 1 2 3 4 6 8 12 14 ये वाले साडे जिहड़े हैगे ने तुहाडे कोल ये 24 दे गुणनखंड बन गए ने तुहाडे कोल, ठीक है जी। एक तो तुसी लिख ही लो ना, हमेशा 1 गुणा 24 है, ये तो हैगा ही हैगा ना तुहाडे कोल, पहला तो रहना ही रहना है। सो इस करके पहला तो लास्ट तो पक्का ही रहणगे, विचले वाले तुसी फाइंड करने ने। और जे तुहानूं भाग आउंदी है, ठीक है जी, जे तुहानूं भाग आउंदी है तो फिर मैनूं लगदा नहीं कोई दिक्कत वाली गल हैगी है, ठीक है जी। सो ध्यान नाल समझना हैगा तुहाडे कोल, ठीक है। तो कुछ 2-3 क्वेश्चन छोड़ूंगा मैं, ठीक है जी। तो वो तुसी फैक्टर बनाने ने तुहाडे कोल, ठीक है। तो वो तुसी होमवर्क करना, तुसी करने ने तुहाडे कोल, ठीक है जी। जिहड़े मेरे वाले स्टूडेंट्स ने वो तो मैनूं कागज़ ते करके होमवर्क फोटो खिंच के भेजणगे, तो जोड़े नहीं है मेरे को कोई होर बच्चा देख रहा है वो फिर मैंने कमेंट करके लिख दो नीचे कि सर आ वाला आंसर आया जी, फिर मैं दस दूँगा तो ठीक है कि नहीं, ठीक है जी। आप एक होर क्वेश्चन ले लिए। क्वेश्चन सिर्फ सुनते जाना है, उतारना तुसी कुछ नहीं है तुहाडे को, ठीक है जी। क्योंकि सब कुछ तुसी जिहड़ा है मैं डिस्क्रिप्शन च डाल देना, तुसी उत्थों डाउनलोड कर लेना, ठीक है जी। सो 24 दे आपां ने बना दिते, ठीक है। बुक 24 है, 15 है, 21 है, ठीक है। बट आप थोड़ा जिहा एक 36 है बुक विच, आप 36 ले लैंदे, ठीक है जी। सो सारे गुणनखंड बनाने ने तो मैं 36 चक लिया तुहाडे को, ठीक है जी। तो जो 36 चक्या, मैं थोनों पहला कहा सी 36 एकम 36 तो हैगा ही हैगा ना, 1 गुणा 36 तो हैगा ही हैगा, या 36 गुणा 1। सो ਇਹਦਾ मतलब ये है तुहाडे कोल 1 तो लेना ही लेना है, 36 भी लेना ही लेना है। इधरले लिखते जाओ, परले वाले आपे ही भर जाणगे, परले वाले आपे भर जाणगे। हाँ जी, हुण 2 दे पहाड़े ते 36 आउंदा आउंदा, आ लो 2, ठीक है। जिदे मगर भी 2 4 6 8 होएगा, 2 ते जाने ही जाना। सो जिहड़ा हैगा 0 होवे, 2 होवे, 4 होवे, 6 होवे, 8 होवे, पक्का 2 दे पहाड़े ते जाओ। 2 एकम 2 1 6, ठीक है जी। ते 2 8 16। सो ਇਹਦਾ मतलब आया 36 जिहड़ा है तुहाडा उहनूं मैं लिख लिया 2 गुणा 18। सो छोटा 2 इत्थे पा देना, 18 इत्थे पा देना, ठीक हो गया जी, बड़े आराम ना। हुण 3 दे पहाड़े ते 36 आंदा हैगा, बिल्कुल आंदा जी, पर आप करके देख लैंदे आ। 3 ते 3 एकम 3, 3 दूणी 6। सो आंदा जी 36, का मतलब 36 है जिहड़ा तुहाडे कोल, उसनूं मैं 3 गुणा 12 लिख सकदा वां, बिल्कुल लिख सकदा। 3 इत्थे डाल दो, 12 इत्थे लिख लो तुहाडे कोल, ठीक हो गया जी। सो बड़े आराम नाल लिखा गया जी, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। क्या 4 दे पहाड़े ते आंदा हैगा, जे बंदे नूं टेबल आंदे आ और 5th तक 20 तक टेबल आराम नाल बच्चों नूं याद आंदे आ, ते जे मैं गुणा एवें दा डिवाइड करन दी तां मैनूं जरूरत ही नहीं। 4 दे पहाड़े ते 36 आंदा जी, किन्ने ते आंदा तुहाडे कोल 36, 4 गुणा 9, ठीक है। 4 9 36 हुंदा जी तुहाडे कोल, इहदा मतलब इत्थे तुसीं 4 लिख देना, इत्थे तुसीं 9 लिख देना। 4 तो अगे कौन है जी, 5, 5 दे पहाड़े ते 36 आंदा ना, 5 5 25 30 35 नहीं आया। फिर अगे आ गया 6, 6 दे पहाड़े ते 36 आंदा जी, 36 कित्थे आंदा, 6 गुणा 6 36। सो 2 बार नहीं लिखना, 1 बार लिखना। सो मुक गया मेला, ठीक है जी। इत्थे 6 आ गया, हुण तुसीं कहो 7 8 आ सकदा तुहाडे कोल। 7 दे पहाड़े ते 36 नहीं आंदा, ते 8 दे पहाड़े ते भी 36 नहीं आंदा। सो तुहाडा आंसर 1 2 3 4 6, ठीक है जी। उस तो बाद 12 18 36 ये तुहाडे गुणनखंड हो गए। सो आ जिहड़ी चीज़ लिखी है ना, ये गुणनखंड सीगे तुहाडे कोल, या इहनूं कहंदे आपां फैक्टर्स। सो ये भी जिहड़े हैं फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स किहदे ऑफ 36, 36 दे गुणनखंड, ठीक हो गया जी। सो 24 दे गुणनखंड भी आपां बना ले, 36 दे गुणनखंड भी आपां बना ले, और आपां नूं ठीक ठाक ढंग नाल समझ आ गया होएगा, ठीक है जी। चलिए अगे, ठीक है। हुण तुसीं ध्यान नाल देखना हैगा तुहाडे कोल, ठीक है बई, जिहड़ा हैगा ये मैं तुहानूं कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखा रहा मैं तुहाडे कोल, ठीक है। लिख पहला तां लईदियां ने क्योंकि टाइम बच जाता, नहीं तो वीडियो बहुत वड्डी हो जाएगी।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਾ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਰੋਂਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਸਰ ਨੇ ਟਿਕਲ ਆਈ ਜੀ ਟਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਸਰ ਨੇ ਫਾਲਸ ਕਹਿਤਾ ਫਾਲਸ ਕਰ, ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ठीक है, गुणनखंड की डेफिनेशन है फैक्टर ऑफ ए नंबर एग्जैक्ट डिवीज़र ऑफ द नंबर। ਇਹਦਾ मतलब की है, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ फैक्टर ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ नंबर ਨੂੰ पूरा भाग करेगा, किसी संख्या का गुणनखंड उसनों पूरा भाग करता है, ठीक है जी। नीचे आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, तुसी हुणे 6 लिखिया सी, 6 ये गुणनखंड किन्ने सी 1 2 3 ते 6, 1 6 नूं भाग करता, तुसी कहोगे यस, 2 6 नूं भाग करता, 1 दे पहाड़े ते 6 आंदा, हाँ जी 1 गुणा 6 आंदा, 2 दे पहाड़े ते आंदा, 2 तीए 6 आंदा, 3 दे पहाड़े ते 6 आंदा, 3 दूनी 6 आंदा, 6 दे पहाड़े ते 6 आंदा तां आंदा। ਇਹਦਾ मतलब पक्की गल है, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ संख्या ਦਾ गुणनखंड ਹੁੰਦਾ उसनों पूरा भाग करता है। सो ये ਅਸੀਂ याद कर ਲਈ, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, एक हरेक संख्या का गुणनखंड होंदा है, 1 इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हुण तुसी सोच के देखो, एक हरेक संख्या का गुणनखंड होंदा है तुहाडे कोल, ठीक है। तुसी देखो आपां फैक्टर किन्ने सवाल कीते ने, आ लो 6, लो याद करो, 1 आया सी ना, यस, उस तो बाद 8 दे 1 आया सी ना, यस, उस तो बाद असी तुहाडे पास 24 दे फैक्टर बनाए, 1 आया सी ना, यस, 36 दे बनाए, 1 आया सी ना, यस। इसका मतलब एक हरेक संख्या का गुणनखंड होंदा है, ठीक है जी। एवरी नंबर इज़ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है जी। जदों आप किसी भी नंबर का गुणनखंड बनाने अपने आप चो अपना गुणनखंड होंदी है, यानी कि 6 दे फैक्टर च 6 आया सी ना, आया सी, इस फैक्टर ऑफ इटसेल्फ अपने आप का गुणनखंड 6 आया। अगर आप 8 वाला क्वेश्चन लेंदे सीगे तुहाडे कोल, ठीक है जी, 8 वाले क्वेश्चन च 8 आया जी, पक्की गल है। अगर आप 24 वाला क्वेश्चन लईए तुहाडे कोल, ठीक है जी, 24 आया, इसका मतलब ये चीज़ भी ट्रू है, पेपर तुहानूं लिख के आंदा भी ट्रू है कि फाल्स है। सो सानूं पता होवे गुणनखंड पक्का भाग करदा है, एक हमेशा भाग करूगा, एक गुणनखंड है, वो संख्या वो भी गुणनखंड अपने आप दा होएगी तुहाडे कोल। एवरी नंबर इज़ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है जी। उस तो बाद एवरी फैक्टर इज़ लैस दैन और इक्वल टू गिवन नंबर, ये बड़ी चीज़ जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल, ठीक है। एवरी फैक्टर इज़ लैस दैन और इक्वल टू गिवन नंबर, हरेक गुणनखंड संख्या तो या तो छोटा हुंदा है या बराबर हुंदा है। 6 ले लो, 1 2 3 6, छोटा 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 बराबर, उत्ते की लिखा है, संख्या तो छोटा हुंदा है या बराबर हुंदा है। 8 ले लो, 8 दे बनाए सी ना, याद है ना तुहाडे कोल, आ लो हुणे याद करा दिंदे, आ लो 1 2 4 8, ठीक है जी। ये गुणनखंड जिहड़े सी 1 2 4 8, ठीक है, छोटा 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 बराबर, ठीक है जी। इसका मतलब हरेक गुणनखंड या तो छोटा होएगा, ठीक है जी, या तो जिहड़ा हैगा तुहाडे पास बराबर होएगा, वड्डा नहीं कदे हो सकता तुहाडे कोल, ठीक है जी। एक प्रॉपर्टी होर लिख ली, वो प्रॉपर्टी की सीगी तुहाडे कोल, जिहड़ी गुणनखंडां दी संख्या हुंदी है वो सीमित हुंदी है, ठीक है जी। गुणनखंडां दी संख्या सीमित हुंदी है, सीमित मैंने फिक्स्ड, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर आर फाइनाइट, FINITE,
सो ਜਿਹੜੇ भी गुणनखंड बनाओगे वो गिणती उन्होंने गिणती मिणती सीमित होंगी है। ऐसा नहीं है कि गुणनखंड मुक्के नहीं रहे है। सो ये 4 गुणनखंड सी और भी 4 सीगे, ठीक है। कितने 6 होंगे, कितने 8 होंगे, कितने 10 होंगे, 20 होंगे, ठीक है। बट जिन्ने भी होंगे फाइनाइट गिनती होएगी तुहाडे कोल, ठीक हो गया जी। सो ये चीज़ गुणनखंडां बारे सीगी। हुण आ गया तुहाडे कोल गुणज, ठीक है जी। सो गुणज नूं करन लई की करना है, ठीक है जी। इहदे लई आपां एग्जाम्पल लैंदे जी तुहाडे कोल एक, ठीक है। तुहानूं एग्जाम्पल नाल समझ वधिया ढंग नाल आ जाएगा। मान लो मैं कोई नंबर लिखदा तुहाडे कोल, ठीक है जी। मान लो एक बक्सा ले लिया मैं जी, इहदे विच 3 सेब है, ठीक हो गया जी। हुण की कीता, इस तरह के 2 बक्से ले ले, ठीक है। अगली बार मैं इस तरह के 3 बक्से ले ले, अगली बार मैं इस तरह के 4 बक्से ले ले, ठीक है जी। एक बक्से दे विच 3 आइटम है, 3 सेब है, ठीक है जी। अगर मैं तुहानूं पहला पूछां, ठीक है जी, एक बक्सा है, इस विच 3 सेब हैं, तो टोटल सेब कितने हो गए? बच्चा कहूगा जी 3, ठीक है जी। अगली बार बक्से कितने हो गए? 2, ठीक है जी। सेब कितने हैं जी तुहाडे कोल? 1 च 3, ठीक है जी। इस विच भी 3 है, इस विच भी 3 है। 3 कितनी बारी आ गया? 2 बारी। इस विच भी 3 है, इस विच भी 3 है, इस विच भी 3 है। 3 बक्से हो गए, 1 च 3 सेब है। आंसर क्या आ गया? 9, ठीक है जी। माने 3 बक्से 3 बारी आ गए। हुण 3 कितनी बारी आ रहा है? 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, ठीक हो गया जी। सो जे आप देखिए तुहाडे कोल इत्थे 1 बारी 3 आया, इत्थे कितनी बारी आया? इत्थे 2 बारी आया। 1 2 2 बारी कितना है? 3, टोटल 6। एक बक्सा 3 है ना, 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी। 3 बारी तुहाडे कोल 3 आ गया जी। अगली बार कित्थे आ गया? 4 बारी 3 आ गया। अगर आगे लैके जाना तो 5 बारी 3 भी आ सकता है। जे मैं एक होर बनाता तुहाडे कोल, ठीक है, सिमेट्री चल रहे हैं, ठीक है। 1 2 3, अगर बुक ध्यान ना पढ़ो तो सब कुछ बुक विच हैगा तुहाडे कोल, कुछ एक्सट्रा नहीं दस्सिया जा रहा। सो ये 15 हो जाएगा, ठीक है जी। सो हुण जिन्नियां चीज़ां आईयां ने 3 दियां ढेरियां वधांदियां जा रही। इत्थे 1 ढेरी सी, इत्थे 2, 3 दी 1 ढेरी, 3 दियां 2 ढेरियां, 3 दियां 3 ते ढेरियां, 3 दियां 4 ढेरियां। आ जो चीज़ आई है ढेरियां वधण दे नाल, ठीक है। 3 तो बाद 6 आया है, ठीक है। 3 दियां 2 ढेरियां, 3 दियां 3 ढेरियां, 3 दियां। सो ये 6 9, ईवन 3 भी 3 6 9, ठीक है। 12 15, ये सारे आप कहते चली जाना, होर भी चले। इन्होंने असीं 3 दे गुणज कहने। यदा मतलब गुणज सिर पहाड़ा होगा, तो गल खत्म है। 3 का पहाड़ा पढ़ते जाओगे तो गुणज चले जाएंगे। इन्हों आप कहने मल्टीपल्स ऑफ 3। यदा मतलब तो हुण जे गुणज लिखने आ जान तो बहुती चिंता करनी है नहीं कि तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो उन्होंने 1 बारी 2 बारी 3 बारी मल्टीप्लाई करते जाना, तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है तुहाडा जिहड़ा है वो आंसर बड़े आराम दे नाल तुहाडे कोल आ जाना हैगा, ठीक है जी। हुण अगर मैं, ठीक है, 5 दे फस्ट 5 मल्टीपल्स लिखने ने तो 5 दे गुणज लिखने हैं, तो 1 बार तो 5 लिखदा, ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा दूसरे केस विच 5 1 बारी, 5 दी ढेरी 1 बारी, ठीक है जी। 5 दे गुणज लिखने ने, यदा मतलब बक्से दे विच 5 चीज़ां ने, तो 1 बक्सा लवांगे तो 5 1 बारी आ जाएगा, फिर 5 2 बारी आ जाएगा, फिर 5 3 बारी आ जाएगा, 5 3 15, 5 4 बारी आ जाएगा, 20 5 5 बारी आ जाएगा, 25। सो इट मीनस जदों तुहानूं मल्टीपल्स कहा गया, जदों तुहानूं गुणज कड्ढण नूं कहा गया तुहाडे कोल, तो तुसी जस्ट एक पहाड़ा पढ़ना हैगा। जब तुसी पहाड़ा पढ़ना हैगा तुहानूं आपे ही पता लग जाना है। और जिस क्लास च तुसी हैगे हो,
ठीक है जी। ऐसा तो है नहीं कि किसी बंदे नूं 1 नाल 2 नाल 3 नाल गुणा ना करनी आती होवे। सो गुणा तुसी ईजीली कर सकते हो। अगले क्वेश्चन ध्यान नाल देखो, 8 है, क्या 8 दे तुसी फाइंड कर सकते हो तुहाडे कोल? देखो जी 2 मिनट लिए मैं बोलदा नहीं हैगा, तुहाडे कोल तुसी चैक करो तुहाडे कोल भी जिहड़ा हैगा क्या 8 दे तुसी फाइंड कर सकते हो? यस 8, ठीक है। 2 ना गुणा करोगे 16, 3 ना गुणा करोगे 24, 4 ना गुणा करोगे 32, 5 ना गुणा करोगे 8 5 40, ठीक है जी। सो ये तुसी आराम नाल फाइंड कर सकते हो, लिख लेना गुणा करके कीते ने। ते अगला क्वेश्चन थोड़ा 9 वाला है, तुसी 9 नाल मल्टीप्लाई करके कर लोगे। ये तुहाडी होमवर्क असाइनमेंट है, तुसी घरों करनी हैगी है, ठीक है जी। हुण आपां चलीए अगे। हुण अपने कोल ठीक है जी एक प्रॉपर्टी लिखी है तुहाडे कोल, वो इहदे बेस ते ही है। इत्थे खासियत देखो की है, थोड़ा जिहड़ा गुणज है, देखो गुणनखंड थोड़े नंबर तो छोटे आते सी, गुणज थोड़े नंबर तो वड्डे आते या बराबर आऊगा, ठीक है। छोटा नहीं आ सकता। किसी संख्या का गुणज जा तो उस तो वड्डा हुंदा है ते जा बराबर हुंदा है। देख लो जरा 3 6 9 12 15 इत्थे लिखी देवां। सो 3 6 9 12 15 18 ऐ चली जाना, ठीक है। सोच के देखो गुणज ने ये गुणज किहदे 3 दे, ठीक है। इंग्लिश की कहना मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है जी। सो 3 दे गुणज ने तो मल्टीपल ऑफ 3 आ गए तुहाडे कोल। सोच के देखो अगर कोई प्रॉपर्टी ना समझ आवे तो लिख के देख ली दी हुंदी, लिख के देख ली मतलब नुमैरिकली उसनूं लिख के देख लो। हुण तुसीं 3 दे गुणज लिख ले, या तो 3 आया ये बराबर है, या तो 6 सारे आए वड्डे, इहदा मतलब वड्डे हुंदे ने तुहाडे कोल ते ओह हुंदे ने। ते पिछली बार की लिखिया सी, पिछली बार गुणनखंड छोटे या बराबर कहे सी, बराबर एच भी है पर एच वड्डे ने। ट्रू फाल्स पक्का क्वेश्चन आंदा है। ते जिहड़ा दूसरा हैगा नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट, ठीक है जी। ये रुकने नहीं गए जी, 3 का पहाड़ा चली जाना है तुहाडे कोल। लाख इंटू 3 भी हो सकता है तुहाडे कोल, 3 दा 3 इंटू लाख, ठीक है। 3 इंटू करोड़ भी हो सकता है। 3 का पहाड़ा तो चली जाना, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9। सो इसका मतलब नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट, इसने चलते जाना है। गुणजां की संख्या असीमित हुंदी है, ठीक हो गया जी। तो तुहानूं आ भी समझ आ गया, ठीक है। सो चलिए जी अगे आपां। सो 3.1 एक्सरसाइज है, उहदे विच ना एक मिलान वाला क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन नूं आपां मिलान वाले ना देखिए। सिर्फ इस क्वेश्चन नूं देखण तो पहला, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं तुहाडा मैं लेना, आधे घंटे की वीडियो हो गई है तुहाडे कोल, ठीक है जी। पर अच्छे बच्चे हौसले ना देखते रहते हैं तुहाडे कोल। जे क्लास विच भी बैठे होवो तो 40 या 45 मिनट्स का या 40 मिनट्स का पीरियड हुंदा है। सो जे वीडियो 40 मिनट की चली गई तो कोई चिंता वाली गल नहीं हैगी तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो सारिਆਂ ने ध्यान नाल देखनी है। हुण आपां देखिए तुहाडे कोल आपां नूं मैचिंग करन नूं कहा गया है तुहाडे कोल। तुसीं तुहानूं एक चीज़ कही है, जदों गुणज लैणे ने तो उस चीज़ का पहाड़ा पढ़ना है। अगर 8 के गुणज लैणे मल्टीपल ऑफ 8 तो 8 का टेबल पढ़ना है, ठीक है जी। हुण पहला क्वेश्चन है, इन्हां नूं मिलान करना है, ठीक है। 8 के गुणज जे मैं नीचे लिखा तुसीं किद्दां लिखदे? 8 8 दूनी 16, 8 तीया 24, 8 चौका 32, इदां ही लिखदे। तो है इन्हां चों कोई 35 तो आया नहीं टेबल ते 8 दूनी 16, इसका मतलब इन्हें इहदे नाल मैच कर जाना है तुहाडे कोल। 8 के गुणज इधरों उधर कर रहे हो, उधरों इधर कोई मैटर नहीं करता, मैच सही होना चाहिए तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो 8 के गुणज मैंने 8 का टेबल, 8 के टेबल से ना 35 आता, ना 15 आता, ना 20 आता, ना 25 आता। इसका मतलब मैच कितने होगा तुहाडे कोल? 8 के गुणज 16 आया, 16 आया, ठीक है। 7 का गुणज, 7 का गुणज मैंने 7 का टेबल चलना है। 7 के टेबल से 20 आता है, 25 आता है, 15 आता है, नहीं आता तो फिर की आता है? 35 आता है, ठीक है जी। 70 का गुणज, 70 का पहाड़ा, 70 का पहाड़ा इत्थे कित्थे आ रहा तुहाडे कोल? 70 का गुणज है, 70 का गुणज तो नहीं आना। 70 का पहाड़ा पढ़ोगे तो आगे जाओगे, पीछे थोड़ी आओगे। इसका मतलब एक खाना नहीं मिलता है तुहाडे कोल। अगे 30 का गुणनखंड, गुणनखंड तो छोटा हुंदा है। केड़ी रकम 30 नूं भाग करती है, ठीक है। 15 30 नूं भाग करती है, 35 तो कर नहीं सकता, 16 भी नहीं कर सकता, 20 भी नहीं कर सकता, 25 भी नहीं कर सकता। सो 15 30 नूं भाग करती हैगी तुहाडे कोल। सो ये तुहाडा जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल, ठीक है जी। उस तो बाद, ठीक है, सो असीं आ भी कर लिया, आ भी कर लिया, ये मैच नहीं होया, किसी ने छोड़ता हाले। 50 का गुणनखंड, 50 का गुणनखंड केड़ी रकम 50 नूं भाग करती है? 50 तो छोटी होवे, 50 नूं भाग करे, ठीक है। 50 तो छोटा आ है, 50 नूं भाग करता है। सो इधरों मिलाता, ठीक है। 20 का गुणनखंड, ठीक है जी। 20 नूं भाग करने वाली इक्को रकम बची है, सो उसनूं मिला दिंदे आ। ये इत्थे मिलाती।
सो आ तुहाडा क्वेश्चन हो गया। सो पहला की करना, गुण च 8 का पहाड़ा, 8 के पहाड़े 16 आ जाना। 7 गुण च 7 का पहाड़ा 35 आ जाना। 70 का गुण 70 का पहाड़ा आया ही नहीं किते। 30 का गुणनखंड, 30 तो छोटी जी 30 नूं भाग करे, 15 30 नूं भाग करती। 50 का गुणनखंड, 50 तो छोटी या बराबर जी 50 नूं भाग करे, ठीक है जी। उस तो बाद 20 का गुणनखंड, ठीक है, 20 नूं भाग करे। सो अल्टीमेटली तुहाडियां जिहड़ियां हैगियां मैचिंग जिहड़ियां हैगियां तुहाडे कोल हो गईयां तुहाडे पास, ठीक है जी। सो तुहानूं समझ आ गया होगा। स्माइल तुहाडे दोस्त मित्र है उन्होंने शेयर करो, ठीक है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैगे, इस करके तुहाडे पास किसी की हैल्प हो जाए तो बैटर है, ठीक है जी। थैंक यू, अगले लैक्चर फिर मिलते हैं।